आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व करने वाला हूँ जो ऑलरेडी कमेंट्स में आने शुरू हो गए हैं, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, और कुछ ऐसे भी डाउट्स हैं जिनके बारे में आप शायद जानते नहीं हो लेकिन आपकी एडमिशन प्रोसेस में अभी आने वाले हैं, कॉलेज आने के बाद आने वाले हैं। तो इन सारे डाउट्स को एक बार देख लेते हैं कि आपकी क्लासेस कब शुरू होने वाली है, ओरिएंटेशन कब होगा, ओरिएंटेशन में होगा क्या, रैगिंग होती है क्या कॉलेजेस में, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बना है, व्हाट टू डू अगर कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई या ड्रीम कॉलेज नहीं आया, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, कब होगा, आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगी, आपको एंट्री कैसे होगी और बुक्स कहाँ से मिलेगी। ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में कवर करेंगे। और भी आपके डाउट्स होंगे जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होने वाला है, अकोमोडेशन कैसे होने, बहुत सारी चीज़ें होगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्लासेस आपकी स्टार्ट कब हो रही है। अगर आपने मेरे हनीत मैम के साथ वीडियोस देखी होगी ऑलरेडी और मतलब अनाउंसमेंट देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि 1 अगस्त तक के दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेट दी है। अब इसे आपको कंफर्म कैसे करना है, आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाओ, उस पर जाके आप देख सकते हो कि भाई मेरे को एक्चुअल में कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है, उसकी क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो रही है। अब 1 तारीख को आप लोगों का ओरिएंटेशन होगा मोस्टली। इसमें आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप लोगों के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, उनमें जाके आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप उनमें ज्वाइन नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फॉर्म भर के आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमें दिखती है वो रहती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें बच्चों को थोड़ा क्लू नहीं रहता क्योंकि पहली बार ओरिएंटेशन हो रहा है, एक्चुअल में होगा क्या। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत मतलब चिल इवेंट होता है। आप लोग को बस कॉलेज जाना है, आपके डिपार्टमेंट के लोग, आपके कॉलेज के लोग, आपकी सोसाइटीज़ के लोग, जो भी उस कॉलेज के सीनियर्स रहते हैं वो कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको कॉलेज के बारे में बताते हैं। डिपार्टमेंट वाले आपको आपके कोर्स के बारे में बताएंगे, हो सकता है आपको सेक्शंस में डिवाइड कर दें और डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो ये आपका फ्राइडे 1 अगस्त को होगा। यहाँ पे और भी चीज़ें आप जो ध्यान रख सकते हो ओरिएंटेशन में वो रहेगी कि एज अ सीनियर मैं आपको ये बता सकता हूँ, फर्स्ट डे पे आप बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, तो उनसे जाके आप मिल सकते हो। फर्स्ट डे को मिस मत करना क्योंकि नई नई चीज़ें उसे होती है उस दिन और सब नए रहते हैं, तो आपका चांस रहता है नए नए लोगों से मिलने का और डिफरेंट चीज़ें करने का। ये रहेगी आपकी ओरिएंटेशन की जर्नी। मतलब सुबह से आपको डेट मिल जाएगी आपके कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप या उसकी वेबसाइट पे और वह शाम तक के चलेगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम जाके देख सकते हैं कि रैगिंग होती है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पक्का लिख सकते हो कि यार रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। मैंने नहीं, मेरे साथ नहीं हुई थी, सुमित भैया के टाइम से नहीं हो रही है और उनके दोस्तों के साथ भी नहीं हुई थी, मेरे दोस्तों के साथ भी नहीं हुई। ये स्टोरीज हमने कभी नहीं सुनी है। रैगिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहती है हर कॉलेज की, तो डिफरेंट चीज़ें होती है। रैगिंग का एक और रीज़न ये भी है कि जल्दी सितंबर में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो यही सीनियर्स अगर आप लोगों को रैग करेंगे तो ये आपसे वोट कैसे मांगेंगे, तो ये आप समझ सकते हो। रैगिंग की बिल्कुल इश्यूज नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि कोई ना कोई कॉलेज आपसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांग रहा होगा। इसे आपको कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। अगर कोई भी कॉलेज आपसे ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपको एडमिशन मिली है, तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे सबमिट करने में भी वो आपको थोड़ा समय देंगे, तो कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके आप इसे सबमिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ हमें दिख रही है कि अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है या ड्रीम कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है, तब आप बैकअप ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हो। इनमें से एक मैं बताना चाहूँगा आपको जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसको बहुत कम लोग कंसिडर भी करते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में जनरली आपने सुना होगा स्कैम्स भी चलते हैं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं होगी, तो इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। आप जा सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉलेज विद्या, और कॉलेज विद्या पे आज ही आपको क्यों जाना है मैं आपको समझाता हूँ। ये एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको सारे नाम भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो लेजिटिमेट नाम है। सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और इनके जितने सारे ऑप्शंस हैं इन्हें आप कंपेयर कर सकते हो प्लेसमेंट्स पे, फीस पे, ईएमआई पे, सपोर्ट पे और कोर्स कंटेंट, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स पे आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। और कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसे शेयर करने की नीड आपको समझाता हूं, ये लोग आपको फ्री करियर गाइडेंस देते हैं अगर आप इनके साथ एनरोल करते हो। ये जो एक्सपर्ट मेंटर्स आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपके साथ बैठेंगे, आपकी एक्चुअल नीड समझेंगे, डिजायर समझेंगे और आपके लिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शन बताएंगे। एडमिशंस में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वेबिनार्स में, प्लेसमेंट गाइडेंस में और हर चीज में। और सबसे खास बात, अगर आप हमारी लिंक से डिस्क्रिप्शन में इन पे अप्लाई करते हो तो आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो रुको मत, अगर आपको भी कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है या आपको लग रहा है ये कॉलेज मेरे लिए सही नहीं है जो मुझे साउथ या ऑफ को मिला है, आज ही जाके इन्हें एक्सप्लोर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो हमने समझ लिया कि आपको यहाँ पर क्या करना है, हम नेक्स्ट डाउट पे जाते हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हो कैसे होगा। अब हनीत मैम ने आपको बोल दिया था ये वीडियो में कि आप एक्चुअल में फ्राइडे को आ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंट्री ले लेना, ओरिएंटेशन अटेंड करना, उसके बाद सैटरडे संडे और फिर मंडे को आपके एक्चुअल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाए। अभी ये टेंटेटिव डेट दी थी मैम ने क्योंकि हर कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग दिन पे होगा। इसमें क्या
क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कॉलेजेस आपकी यही डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे जो आपने ऑनलाइन अपलोड करे थे, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिफरेंट चीज़ें जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड करी थी वही चेक किए जाएंगे आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में। इसमें विंडोज बनी रहती है आपके कॉलेज में, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उन्हें दिखाओगे। कोई भी कॉलेज मान लेते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दे रहा है, बोल रहा है कि ये भी दिखाओगे, तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, वो बस अभी रिजेक्ट हो सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हो। तो ये आपको कॉलेजेस समय भी देंगे अपने डॉक्यूमेंट को लाने का, अगर वो आपके पास अभी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ तक के आपका पूरा चलेगा, अगस्त में 15-20 तक के, और फिजिकल वेरिफिकेशन होते रहेगा। नेक्स्ट डाउट जो अपने को आता है वो रहता है कि भैया आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट डे को कॉलेज को एंट्री कहाँ से मिलेगी। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, आईडी कार्ड आपको यार 1 मंथ बाद मिलेगा, उससे हो सकता है 1.5 मंथ्स में हो जाए जब आपको आईडी कार्ड मिलेगा। तब तक के अगर आपको कॉलेज में एंट्री लेनी है तो आपको एक फ़ी पेमेंट स्लिप अलॉट की गई होगी, जैसे आपने अपनी फ़ी पे करी थी, तो उस स्लिप को डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। अगले 1 आध महीने यही आपकी एंट्री का आईडी कार्ड रहेगा। तो आप कॉलेज में फर्स्ट डे तो इसी स्लिप से घुस पाओगे, और फिर नेक्स्ट आगे का आपके कॉलेज के ओरिएंटेशन या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको बता दिया जाएगा। और हम आखिरी डाउट पे पहुंचते हैं जो रहता है कि भैया बुक्स कहाँ से मिलेगी। अब यार आपको स्कूल वाले माइंडसेट से पूरा निकलना है कि एक्चुअल में कॉलेज में बुक्स वगैरह आपको कॉलेज नहीं देता है जैसे स्कूल में मिलती है। हो सकता है ये बहुत बच्चों के लिए शॉकिंग हो, क्योंकि बुक्स तो आप सोच रहे हो यार भैया बुक्स से ही तो पढ़ाई होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे बुक्स सिर्फ प्रोफेसर अपने पास रखते हैं। उसको जो रीडिंग्स चाहिए कोई भी ऑथर की वो रेकमेंड कर देता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को अगर लेनी है तो वो जाके लेगा, और ऑनेस्टली बहुत कम स्टूडेंट्स रेयर सर्कमस्टांसेस में लेते हैं ये बुक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिखेंगे बहुत बच्चे लेते हुए, सेकंड सेमेस्टर में उससे ड्रॉप आएगा, थर्ड सेमेस्टर में उससे ड्रॉप आएगा, फोर्थ में और ज़्यादा, फिफ्थ और सिक्स तक के तो बुक्स की नीड ही नहीं रहती। अब जो यूपीएससी वगैरह के बच्चे हैं उनको मैंने देखा है अपनी बुक्स लेते हुए, मार्क करते हुए, ये सब करते हुए। आप भी ये कर सकते हो, आपके कॉलेज के प्रोफेसर रेकमेंड कर लेंगे आपको कौन सी बुक लेनी है कोर्स के अकॉर्डिंग, वो आप जाके खरीद सकते हो। तो ये रहेगा आपका बुक्स का सीन। अगर कोई भी डाउट हो ना गाइस तो कमेंट्स में डाल दो, उन पे हम जितनी जल्दी हो सके आपकी मतलब रिजॉल्व कर देंगे ये कमेंट्स में ही, या फिर आपके लिए वीडियो या लाइव सेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ, हॉस्टल अलॉटमेंट, अकोमोडेशन, कॉलेज में पहले दिन क्या करना है, डिफरेंट चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए अगले 1 आध वीक में आपके लिए वीडियोज आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं।